माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं चने और भटूरे। चने जो हैं वो बिल्कुल हम ढाबा स्टाइल में बनाएंगे और भटूरे जो हैं वो हम बिल्कुल ही मुनफरिद अंदाज के साथ बनाएंगे और रेसिपी का तरीका वो बहुत ही डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। 2 प्याली हमने मैदा ले लिया है, 1 प्याली हमने सूजी ली है, 1 प्याली हमने दही लिया है और 2 टेबलस्पून हमने जो है वो सोख करके माश की दाल रखी थी, उसका पानी ड्रेन कर लिया है। अब हम इस आटे में जो स्पाइसेस इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 1/2 टेबलस्पून हमें चीनी चाहिए और 1/2 टीस्पून हमें दड़ा मिर्च चाहिए, 1/2 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून ही नमक, 2 टेबलस्पून हमें ऑयल चाहिए और नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी। तो अब हम आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। हमने जी एक प्लेट में या परात ले लें या बड़ी प्लेट ले लें, उसमें हमने मैदा डाल दिया। अब हम उसमें सूजी डाल देंगे। सूजी को इस्तेमाल करने से पहले छान लीजिएगा और साथ ही हमने दही डाल दिया। इन सब चीज़ों को हम बीच में ही इकट्ठा शामिल कर देंगे जैसे हम घर में नॉर्मल आटा गूंथते हैं। साथ ही दाल भी हमने साथ ही गूंदनी है। स्पाइसेस भी हम सारे इकट्ठे ही शामिल करेंगे, बेकिंग पाउडर, दड़ा मिर्च और नमक, चीनी वगैरह। ऑयल भी हम अब शामिल कर देते हैं। ये भटूरे बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। इसी तरह हम आटे को गूंथ लेंगे और कुछ देर के लिए हम इसको साइड पे रख छोड़ेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल लगाते हैं। आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये भटूरे बनाइएगा। ये मैंने भटूरे अपनी कज़न अफशा की शादी पे खाए थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे। हमने इस रेसिपी को बड़ी मुश्किल से तलाश किया है जी। तो हमने आटा जो है भटूरों का गूंद के रख लिया है। अब हम छोले बनाएंगे। हमने 2 प्याली चने ले लिए थे, उनको भिगो लिया था मीठे सोडे में और फिर उसको हम लोगों ने पानी ड्रेन करके दोबारा से चनों को बॉईल किया है। तो आप ये देखें किस हद तक ये सॉफ्ट और नरम बॉईल हो चुके हैं। अब हम 2 प्याली हम लोगों ने चने जो लिए थे उसके लिए हमें एक दरमियाना प्याज चाहिए जो हमने अच्छे तरीके के साथ चॉप कर लिया था। 1 प्याली हमें टमाटर का पेस्ट चाहिए, 1 प्याली ही दही चाहिए, हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए और सब्ज़ मिर्च जो है वो क्रश की हुई जी। तो सबसे पहले हमने एक पतीली ली और उसको हमने चूल्हे पर रख लिया और अब हम 1/2 जो है वो कप ऑयल इसमें शामिल करेंगे और अपना चूल्हा जो है वो जला लेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और इसको लाइट ब्राउन कर देंगे। हमारे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। अब हम इसमें एक जो है बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। पहले हमने लहसुन शामिल किया, अब हम इसमें अदरक शामिल करेंगे। अदरक को डालते ही हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था वो भी हम बीच में ही शामिल कर देंगे और मसाले को अच्छी तरीके के साथ भूनेंगे। साथ ही हम ये सब्ज़ मिर्च जो है चॉप की हुई वो भी हम बीच में ही शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके के साथ भूनते हैं।
टमाटर की वजह से जो ऑयल है उसका कलर चेंज हो गया है। ज़्यादा रेड टमाटर भी जो है वो सालन को या ग्रेवी को सुर्ख कर देते हैं। अब हम इसमें जो स्पाइसेस शामिल कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 1 टेबलस्पून हमने सुर्ख मिर्च ली है, हाफ टी स्पून हमने हल्दी ली है, हस्बे जायका हमने नमक इस्तेमाल किया है और 1 टेबलस्पून ही हमने खुश्क धनिया की ली है। ये सब चीज़ें हम इकट्ठी बीच में शामिल कर देंगे। अब हम इसमें जो हमने 1 प्याली दही लिया हुआ था उसको फेंट कर हमने इसमें शामिल किया है। अब आप भी इसको फेंट लीजिएगा वरना जो दही की गुठलियाँ बन जाती हैं। मसाला जो है हमने अच्छी तरीके से भूनना है। तकरीबन 10 मिनट हमने इसके ऊपर लगाने हैं भूनने पे। मिर्च और नमक का इस्तेमाल आपने अपने जायके के मुताबिक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला देखिए कितना अच्छा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें चने शामिल करेंगे। हम अच्छी तरीके के साथ 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे क्योंकि मसाला भी हमारा भुना हुआ था, चने हमारे बॉयल हैं। अब हम इनको थोड़ा सा मिक्सअप करने के लिए भूनेंगे और साथ ही हमने जो चनों का पानी निकाला था वो हम बीच में हाफ कप शामिल कर देंगे और ढक देंगे। ये देखिए हमारे जो चने हैं वो उबलना शुरू हो गए हैं। अब हम आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसकी ग्रेवी कितनी रखनी है। चने हमारे पककर तैयार हो चुके हैं। अब आपकी अपनी चॉइस है कि इसकी ग्रेवी आप कितना रखना पसंद करती हैं। मैं इसकी दरमियानी ग्रेवी रखूँगी और अब हम इसके ऊपर जो हरा धनिया है वो फैला देंगे और गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसमें तो चने हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम चूल्हा अपना बंद करेंगे और ढककर इसको रख देंगे। और जो अपने भटूरे हैं उनका हम तलने के लिए ऑयल रखते हैं और छोटे छोटे उनके पेड़े बनाते हैं। तो अब हम भटूरे के लिए पेड़े बनाएंगे और देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट हुआ है। और अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के हाथों के साथ इसके छोटे छोटे पेड़े बना के ऑयल के साथ रखते जाएंगे। और आपने बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ पेड़े बनाने हैं। इसी तरह हम सारे पेड़े बना लेंगे। इसी तरह हमने जो है पेड़े बना लिए हैं। अब हमने ऑयल जो है वो कढ़ाई में रख दिया है और ऑयल जो है अच्छा खासा जो है वो गर्म होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर हो, लेकिन हमने जो है चूल्हे की आग वो तेज़ कर देनी है और इसको तेज़ आंच पर हमने फ्राई करना है। बस रोटी की तरह बेलते जाएंगे और इसको ऑयल में डालते जाएंगे। हल्के हल्के हाथों से इसको दबाना है। देखिए माशाल्लाह से हमारे भटूरे कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं।
ये देखें माशाल्लाह से हमारे भटूरे किस हद तक खूबसूरत, मज़ेदार और फ्लफ़ी तैयार हो रहे हैं। माशाल्लाह से किस हद तक खूबसूरत भटूरे हमारे तैयार हो रहे हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हम इसी तरह तमाम भटूरे जो हैं वो बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी रेसिपी का फ़ाइनल लुक देख रहे हैं। माशाल्लाह से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हुई है। आप इसको अचार और जो प्याज का है सलाद उसके साथ पेश कीजिएगा अपने, और आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे जो भटूरे हैं वो किस हद तक जो क्रिस्पी, मज़ेदार और सॉफ्ट हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी आपने देना है। आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये बिल्कुल ही जो ढाबा स्टाइल जो है छोले हैं और जो भटूरे हैं वो बिल्कुल ही मुनफिद रेसिपी के साथ मैंने आपको पेश की है। मिलते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत में रखे और मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।